राम राम भाई सारा ने। आज है 13 सितंबर और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कैंडी। हार्ड मार्क्ड है बट बहुत ही इजी होने वाला है। पूरा एक्सप्लेनेशन देखना, एक में एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे, एक में नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्ड्रन लाइन में लगे हुए हैं, सबको रेटिंग दे रखी है, तो हमें हर बच्चे को एक एक टॉफी तो देनी है, लेकिन जिसकी रेटिंग ज्यादा है उससे उसके नेबर से ज्यादा टॉफी देनी है। कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल में चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है 102। तो पहले बंदे को हमने एक कैंडी दे दी, दूसरे को भी एक दे दी, लेकिन इसको भी एक दे दी। बट हमने देखा कि जो 1 है उसकी रेटिंग जीरो वाले से ज्यादा है, तो इसे एक कैंडी एक्स्ट्रा देंगे। तो ये 2 हो गया। जीरो का ठीक है, बट 2 को देखा, अरे इसकी रेटिंग भी जीरो से ज्यादा है, यानी इसके पड़ोसी से ज्यादा है, तो इसको एक और कैंडी दे दो, तो इसको भी 2 हो गया। तो टोटल कितनी कैंडी देनी पड़ी? टोटल 5 देनी पड़ी। तो मिनिमम आ गया 5। हमें मिनिमम रिटर्न करना, नहीं तो हम 100 200 कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है कि हमें दे रखा है 1, इसको एक कैंडी दे दी, 2 को भी एक कैंडी दे दी और 3 को भी एक कैंडी दे दी। फिर हमने देखा कि यार इसकी रेटिंग तो ज़्यादा है, तो इसे एक और कैंडी देनी पड़ेगी, तो इसको टोटल 2 कैंडी होगी। लेकिन क्या हम इस 2 को भी एक्स्ट्रा कैंडी देंगे? नहीं, क्योंकि इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे एक कैंडी देने से भी चलेगा। तो टोटल कितनी कैंडीज यूज हुई? 1 + 2 3 और +1 4, टोटल 4 कैंडीज लगी। तो ये कहने का मतलब था। तो अब इसे करा कैसे जाए? तो करने के लिए पहली अप्रोच जो आती है उसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने वाले हैं। कैसे सोचा हमने? हमने देखा कि हमें दे रखा है 102। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके पड़ोसियों से। बट क्या हम एक ही आई बना के i+1 और i-1 से कंपेयर करें? करने को तो कर सकते हैं, बट जब ऐसी कंडीशन आएगी जब 3 4 5 ऐसा डिपेंडेंट होगा, तो हमने इसको एक बार चेंज कर लिया, लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो हम एक ही इटरेशन में ना करके अलग अलग दो एन के लूप लगा लेंगे, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफेक्टिवली तो ओ ऑफ एन ही रहेगी। तो ये करने का सोचा। तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? हमने कहा कि हम ना एक बार लेफ्ट से राइट चलते हैं और देख लेते हैं कितने नेबर बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, आई स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से। हम आई को देखेंगे कि उसके जो पिछले वाला है, i-1 पे जो रेटिंग है, आर लिख देता हूँ रेटिंग को, जो आर रेटिंग है उसकी, अगर आई की रेटिंग ज़्यादा है तो हम चेक करेंगे उसकी कैंडीज कितनी है। और कैंडीज आई की कम है, किससे? i-1 से। तो यार एक काम करो, कैंडीज कम है, ठीक है, या बराबर है, तो एक काम करो इसकी कैंडीज को बढ़ा दो। तो जो अभी वाला मेरा इंडेक्स है उसकी कैंडी को मैंने बढ़ा दिया। कितनी बढ़ानी है? जितनी पिछले वाले से उससे एक ज़्यादा कर दो। ठीक है जी। और ये सब हम स्टोर क्या करा रहे हैं? एक कैंडीज करके अरे बना लेंगे, उसमें सारी वैल्यू स्टोर करा लेंगे, ताकि हम एक इटरेशन में सबकी वैल्यूज को निकाल सकें। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर हम राइट से लेफ्ट ट्रेवल करेंगे। राइट से लेफ्ट इटरेट करने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? i=n-2 से। क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट से करोगे तभी तो अगला देख पाओगे। तो हम देखेंगे कि आर आई जो है वो ग्रेटर है अपने r i+1 से। क्या ये जो जीरो इंडेक्स है वो अपने नेक्स्ट इंडेक्स से बड़ा है? अगर है तो चेक करो क्या उसकी कैंडीज कम है या बराबर है। अगर कैंडीज कम या बराबर है तो उसकी कैंडीज बढ़ा दो। कितनी बढ़ा दो? यहाँ पे i+1 होगा। कैंडीज कितनी बढ़ा दो? जितनी उसके नेक्स्ट पे कम है, जितनी उसके नेक्स्ट पे ज्यादा है उससे एक ज्यादा कर दो। तो ये चीज करनी थी। फिर ये सारा जो हमारी कैंडी अरे में बन गया, तो हम क्या करेंगे? 1 के पास तो हम एक पहले बनाएंगे लेफ्ट टू राइट का और राइट टू लेफ्ट का। उस तरह से ये जो फाइनल अरे बनेगा, तो 1 को टोटल 2 कैंडीज मिल गई, 0 को 1 मिल गई और इसको 2 मिल गई। तो टोटल कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस तरह से कैंडी अरे का यूज करके हम कर सकते हैं लेफ्ट से राइट ट्रेवल और राइट से लेफ्ट। यही चीज करनी थी। इसको कोड में करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, और फिर ऑप्टिमल यानी कि O1 सॉल्यूशन में चलेंगे। तो इसको कोड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बोला? हमने बोला कि पहले तो साइज ले लेते हैं, रेटिंग्स डॉट साइज की कितने तक जाएंगे बच्चे। फिर हमने बोला हम एक वेक्टर बना लेंगे कैंडीज नाम का। कैंडीज दे दो, नाम कुछ भी दे दो, ठीक है, और सबको पहले एक एक कैंडी दे देंगे। फिर हम एक लूप लगाएंगे जो स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से, जाएगा लेस देन एन तक i++। क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा? नहीं, हमने बोला कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? पहले हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इटरेशन एंड नेबर चेक। कहने का मतलब लेफ्ट से राइट देते हैं, देखेंगे कि कौन सा नेबर बड़ा है। तो हम देखेंगे कि अगर रेटिंग जो है मेरी आई की वो बड़ी है उसके पिछले वाले बंदे से, रेटिंग्स i-1 से, और चेक करेंगे जो कैंडीज है आई के पास, क्या वो पिछले वाले के बराबर है या कम है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे उसकी कैंडीज बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी?
जितनी उसके पिछले वाले पे है उससे एक ज़्यादा कर दो, सिंपल एज डैट। फिर हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट रिवर्सल करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे और चेक करेंगे किस पे कैंडीज कितनी है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, n-1 से नहीं, n-2 से करेंगे। क्यों, क्योंकि फिर आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। फिर डिक्रीमेंट करते जाएंगे, n-2 मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट, इससे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम करेंगे इफ रेटिंग हमारी आई की किससे ज़्यादा होनी चाहिए, रेटिंग ऑफ i+1 से। अगर उससे ज़्यादा रेटिंग है तो हम देखेंगे कैंडीज कम नहीं होनी चाहिए, और हमने देखा कि अगर कैंडीज कम है i+1 से तो हम कैंडीज उसकी बढ़ा देंगे। कितनी बढ़ा देंगे, एक ज़्यादा कर देंगे, सिंपल। और इस सब के बाद फाइनली वी कैन रिटर्न आर आंसर। पर आंसर है क्या, एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर करो। और इसको निकालेंगे कैसे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, कहाँ से कहाँ तक, कैंडीज का आई को आंसर में प्लस करेंगे। ये हमने कर दिया। तो बेसिकली उसको कैंडीज अरे से हम सम निकाल के तो आंसर दे रहे थे, यस और नो। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। क्या हो गया, रेटिंग्स डिक्लेयर नहीं है कहाँ पे, i+1, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़, अच्छा रेटिंग लिखा है हमने, रेटिंग्स लिखना था। तो ये रन तो हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं। तो यस, ये सबमिट भी हो गया है। तो सबमिट अगर हो चुका है तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि हमने लूप्स लगाए, लेकिन ओ एन में तो हो रहा है, बट एक्स्ट्रा चीज़ हमने ये लगाई कि हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया। अब एक्स्ट्रा स्पेस को कम कैसे करा जाए, अब इस चीज़ के लिए हमने सोचा क्या करा जाए। तो इसके लिए ना एक बेस्ट टाइम टू सेल स्टॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, उसको भी देख लेना, वो भी कुछ सिमिलर ही होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, पहले एक ग्राफ बना लेते हैं ना। 6 8 है, फिर 8 के बाद यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ पे एकदम बराबर का बनाते हैं, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ से गया ऊपर 6 पे, फिर गया 1 पे, और ये भी 1, ठीक है। तो हमने एक ऐसा बना लिया, इसे ग्राफ पॉइंट में देखें अगर, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, और ये 8 है, और यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे ये 4 है, और यहाँ पे ये 2 है। तो इसको अगर आप ग्राफ फॉर्म में विजुअलाइज कर पा रहे हो तो हम क्या देख सकते हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास एक लाइन है, तो अगर इस पे x है कैंडीज और इसकी रेटिंग ऊपर वाले की ज़्यादा है तो मैं उसे x+1 कैंडीज दूंगा, और इसकी रेटिंग ज़्यादा है तो x+1+1 यानी x+2 कैंडीज दूंगा। यानी जितना भी पहले वाले से उससे एक ज़्यादा कैंडी दूंगा अगर रेटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिक्रीजिंग है तो उसमें देखा जाएगा। तो कलर चेंज करते हैं। तो अगर हमने यहाँ से यहाँ तक दिया, इसको मैं पीक बोल लेता हूँ, तो पीक कितना हुआ, एक बार पीक हुआ, यस और नो। सबको 1 तो ऑलरेडी होगा, 1 सब पर है, एक कैंडी तो सबको देनी है, पर साथ में कितनी दी जाए वो निकालना है। तो इसको दिया तो एक जोड़ दिया, फिर यहाँ से गया, ये पीक 2 है, जब दूसरी बार पीक आया तो हमने इसे 1+2 दिया, फिर ये क्या है, पीक 3 आ गया, अब की बार पीक 3। अब 3 आया तो कितनी देंगे, 1+3 देंगे, फिर यहाँ से कितना हो गया, ये पीक 4 हो गया। पीक 4 होने का मतलब इसमें क्या करेंगे, 1+4 ऐड करेंगे, यस और नो। तो अब आगे चलते हुए भी हम पीक निकाल रहे हैं, नहीं, ये एक तरह से डिप हो रहा है, बेसिकली वैल्यू अब कम हो रही है। तो अगर मैं उल्टा जाऊं, ऐसे देखूं, यहाँ से 4 से 2 गया, यहाँ से ऐसे गया, तो कितने पीक लगे, एक पीक यहाँ, दूसरा पीक यहाँ, टोटल 3 वैल्यू यहाँ पे इसको फाइनली मिलेगी। अभी मिल रही है 5, वैसे मिलेगी 3। बट क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि हम उल्टा ट्रैवर्स तो नहीं करेंगे ना, हम चाहते हैं कि एक ही ट्रैवर्स में वापस लगाना पड़े और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना चाहते। तो हमने पहले क्या नोटिस किया, हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे और राइट से लेफ्ट जा रहे थे, यानी कि हमें दोनों साइड का देखना ज़रूरी है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम एक पीक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें 5 ये स्टोर है, और एक बनाते हैं डिप वेरिएबल, कितनी डिप लगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्या देखूँ, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं। ये हो गया 1+4 5, तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट तो जा ही रहे थे। अब हमने बनाया एक डिप वेरिएबल कि जब भी हम स्लोप कम होगी तो एक डिप वेरिएबल बना लो जो 0 से इनिशियलाइज है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिप हुआ, एक हुआ, फिर यहाँ से जाने में कितना हुआ, एक और डिप हुआ, यानी टोटल डिप हो गए 2 डिप लगे, ठीक है।
डिप की वैल्यू 2, पीक की वैल्यू 4, यस और नो। लेकिन कैंडीज कितनी है, इसको तो एक ज़्यादा देनी पड़ेगी, 1+1, और यहाँ पे हमने कितनी दे दी, 2+2 दे दी, तो हमने इसको 2 एक्स्ट्रा कैंडी दे दी। पर क्या इसे एक्स्ट्रा कैंडी की ज़रूरत थी? नहीं थी। तो यही चीज़ अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा क्वेश्चन हो नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तो कैंडीज आनी चाहिए बट यहाँ नहीं आना चाहिए, तो डिप की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम होगा ना इन दोनों में से उसको हमारे आंसर में से माइनस कर देंगे। देख पा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ हमने एक बार ऐड कर चुके हैं बट ऐड होना नहीं चाहिए था, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए तो आंसर में से डिप को रिमूव कर दो, ठीक है। आंसर माइनस डिप कर दो या फिर पीक का, इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू है उसे रिमूव कर दो, तो हमारा आंसर आएगा। इसको और क्लियर करने के लिए और ड्राई रन भी कर सकते हो, बट बेसिकली यही था कि जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारी वैल्यू कम हो रही है, बेसिकली तब हमें इसे एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, बट कितनी बार नीचे आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैंडीज अलॉट कर रहे हैं, यस और नो। तो ये था इस चीज़ का लॉजिक, और ये एक ही इटरेशन में हो जा रहा है। कहीं पे भी कंफ्यूजन है बता देना, इसको पूरा और डिटेल में समझाने के लिए लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर इसमें इतने में क्लियर नहीं हो, आपको और इनसाइट चाहिए कि एग्जैक्टली और क्या हो रहा है, और डिटेल में चाहिए तो कमेंट कर देना। बट अभी ये लॉजिक है कि हम पीक काउंट करें, कब तक हम बढ़ा रहे हैं वैल्यू। हमें 4 पीक मिली और डिप कितनी मिली, 2 मिली, तो डिप के कारण हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड हो रही है, तो उन्हें रिमूव करना जरूरी है। ओके, तो इसी चीज़ को कोड करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, तो शुरू करते हैं। इंटरव्यू में आप दोनों में से कोई अप्रोच बता सकते हो, अगर इंटरव्यूअर आपको बोले ऑप्टिमाइज करो, तो उसे अप्रोच अगर आप समझा भी पाओगे ना, इंट्यूशन भी दे पाओगे, तो भी बहुत बढ़िया है। कोड तो आप कर लोगे अगर आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो इसको करा कैसे जा रहा है, तो हमने बोला कि एक हम लेंगे आंसर जिसमें इनिशियली n चीज़ें होंगी, n कैंडीज होंगी। कैंडीज कितनी है अभी, n इज इक्वल टू रेटिंग्स डॉट साइज, सबको एक एक कैंडी तो दो गई। फिर हमने बोला कि हम एक लूप लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, i इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे फर्स्ट वाले से, और इसके पिछले वाले से कंपेयर करेंगे। फिर हमने कहा जब तक i हमारा लेस देन n है तो हम चला सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर रेटिंग्स बराबर हैं तो हमें कुछ करना है, नहीं करना, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना, i प्लस प्लस कर दो और कंटिन्यू कर दो। बट जब रेटिंग्स हमारी i की ज़्यादा है उसके पिछले वाले से, तब हमें क्या करना है, हमें अपना पीक बढ़ाना है। तो पीक को डिक्लेयर करो, पीक इक्वल टू 0, यहाँ पे हम पीक को बढ़ाएंगे, पीक प्लस प्लस, ठीक है, नहीं पीक प्लस प्लस, हाँ ठीक है, पीक बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे, आंसर में हम ऐड कर देंगे पीक को। और क्या करेंगे, अगर हमारा ये जो आई है वो लास्ट तक पहुंच गया, यानी कि हमें पूरा ही इंक्रीमेंट मिला, कुछ डिक्रीमेंट वाला मिला ही नहीं, तो वहीं से आंसर को रिटर्न कर सकते हैं, और साथ में आई तो इंक्रीमेंट करना ही है। लेकिन दूसरा केस क्या था, हम जब डिप देख रहे थे, तो डिप कैसे पता चल रही है, तब हम देखेंगे कि अगर रेटिंग हमारी जो है, इफ रेटिंग्स जो है आई की ज़्यादा नहीं है, छोटी है अगले वाले बंदे से, यस और नो। कहने का मतलब, जब हमारा आई जो है, कोई अलग कलर लेते हैं, ग्रीन ले लिया, आई मेरा इस 4 पर है, तो इससे पहले वाला क्या है, 8 है, तो ये इससे बड़ा है रेटिंग में। जब ऐसी कंडीशन आई तो हम क्या करेंगे, एक डिप प्लस करेंगे, एक डिप ऐड हो गई, और इसको आंसर में ऐड तो करना ही है, और फिर क्या करना है, आई प्लस प्लस भी करना है। फिर क्या यहीं से रिटर्न कर दूँ आई इक्वल टू एन से, नहीं, क्योंकि हमने बताया कि डिप के कारण एक्स्ट्रा कैंडीज भी ऐड हो रही थी, तो उन्हें रिमूव करना ज़रूरी है। तो आंसर में से उस चीज़ को रिमूव कर दो, मिनिमम ऑफ पीक या डिप, ओके। और फिर उसके बाद फाइनली आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो किसे, आंसर को। तो ये चीज़ हमें करनी थी। कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना। आई नो सेकंड अप्रोच थोड़ा सोचने में मुश्किल है, बट हाँ अगर टाइम दोगे, ड्राई रन करोगे तो चल जाएगा। इसको देखते हैं, ये रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, 16 आ रहा है जबकि आना चाहिए 22। ओके, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी कि ये तभी रन करना है इफ़ की जगह वाइल लूप चलना चाहिए ना, दोनों में। डिप जब तक बढ़ती रहेगी तब तक बढ़ाते रहो ना, हमें चेंज क्यों करना है। बेसिकली यहाँ पे हम जब तक ये डिप बढ़ रही है बढ़ाते रहो, जब कम हुई तो चेंज करो। फिर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे पीक कितना होगा, 2 से 6 जाने में एक ही पीक होगा ना, तो पीक की वैल्यू हर बार 0 भी कर रहे हैं, तो ये वाइल लूप्स होने चाहिए ना कि इफ होना चाहिए, इफ कंडीशन। और हमने यहाँ पे क्या मिस करा, हमने मिस करा कि ये जो आई है एन से छोटा हो तभी रन करना चाहिए ना, नहीं तो डिप बढ़ती जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यस और नो। तो ये चीज़ है, तो अब ये रन हो गया। कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना। आई नो सेकंड अप्रोच थोड़ी ज़्यादा अलग थी, ये प्रैक्टिस से आएगा, आप ड्राई रन करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसी चीज़ें सोच पाओगे।
बेस्ट टाइम टू सेल स्टॉक्स वाला क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा लिंक में। और नहीं तो फर्स्ट अप्रोच आप अगर सोच पाए तो यानी कि आप डीएसए में अच्छा कर रहे हो, ये वाली अप्रोच टाइम के साथ डेवलप हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ कमेंट करा करो, आपके कमेंट से बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और वीडियो को एक लाइक दो। मैंग सीरीज का सेकंड वीडियो आ चुका है, उसे भी चेकआउट कर लो, उसमें 60+ क्वेश्चंस आने वाले हैं जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो प्लेलिस्ट आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, तो उन्हें ट्राई करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कोड को एक बार पूरा देख लो। तो चलो फिर, सायोनारा, बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी